Let's say we have a1x plus b1y plus c1 equal to 0. ठीक है, and another line a2x plus b2y plus c2 equal to 0. ठीक है, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. ठीक है, अब ये जब इंटरसेक्ट करेंगी तो इनके बीच में एक आएगा एक्यूट एंगल, दूसरा आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। एंड इन केस दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ना कोई ऑब्ट्यूज होगा ना कोई एक्यूट होगा। अब मेरे को इनका एंगल बाइसेक्टर चाहिए। ठीक है, इनका मेरे को एंगल बाइसेक्टर चाहिए, मतलब जो एक्यूट एंगल है उसका भी बाइसेक्टर चाहिए एंड जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसका भी बाइसेक्टर चाहिए। राइट, तो ध्यान से देखना, कुछ एक पॉइंट है छोटा सा। लेट से ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा। तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 180 माइनस उसका हाफ करो, 90 माइनस थीटा। तो दिस मस्ट बी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जो है उनके बीच में एंगल देखो क्या आ रहा है, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा। तो कट के क्या आ गया, 90 डिग्री। सो कहने का मतलब ये है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। ऑलवेज दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। एक ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट, अब इनकी इक्वेशन कैसे निकालनी है। जो बाइसेक्टर होता है ना, एंगल बाइसेक्टर, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट जो होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन टू दोनों लाइन से क्या होता है, इक्वल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो दोनों से बराबर होता है। सो अज्यूमिंग दिस टू बी एक्स कोमा वाई, जिसका हमें लोकस निकालना है, अज्यूमिंग इट टू बी एक्स कोमा वाई, इसका डिस्टेंस मैं पहली लाइन से दूसरी लाइन से निकाल के इक्वेट कर दूंगा। राइट, तो पहली लाइन से क्या आ जाएगा डिस्टेंस उसका, a1x, मतलब एक्स एंड वाई की जगह क्या पुट करना है, एक्स एंड वाई पुट करना, और क्या। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 का मॉड डिवाइडेड बाय a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर अंडर द रूट। एंड दूसरी वाली लाइन से आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 मॉड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अंडर द रूट। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, अब ये दोनों इक्वल हैं। राइट, तो दोनों साइड मोड ओपन करके क्या आ जाएगा भैया, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब यार जो केस माइनस चार केसेस बनेंगे ना, इधर भी प्लस माइनस इधर भी प्लस माइनस। तो देखो, प्लस प्लस ए इक्वल टू प्लस बी, माइनस ए इक्वल टू प्लस बी, ए इक्वल टू माइनस बी, एंड माइनस ए इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, ये चार केसेस लो। अब जो दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों केसेस सेम है क्योंकि नेगेटिव कट जाएगा, दोनों सेम बन जाएंगे। नेगेटिव इधर है या नेगेटिव इधर है, एक तरफ पॉजिटिव है क्योंकि नेगेटिव इधर भी लेके जा सकता हूं, तो ये दोनों केसेस सेम है। तो एक्चुअली में चार केसेस नहीं बनेंगे, दो केसेस बनेंगे। तो हटा के दोनों तरफ, दोनों में सॉरी एक तरफ प्लस माइनस लगा दो, दैट्स इट, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें एंगल बाइसेक्टर दे देगा, बात खत्म। एग्जांपल, लेट्स से 3x plus 4y minus 2 equal to 0 and another line is 5x minus 12y plus 1 equal to 0। चलो, 15 equal to 0, इनके एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो क्या आ जाएंगे, 3x plus 4y minus 2 divided by 3 square plus 4 square square root 5x minus 12y plus 15 divided by 5 square plus 12 square under the root प्लस माइनस, दैट्स इट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 5। तो 13 इंटू 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 5 इंटू 5x माइनस 12y प्लस 15, ये आ जाएगा। अब इसमें से कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, वी डू नॉट नो दैट येट। राइट, वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट दैट कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है एंड कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, वो नहीं अभी तक हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। ये क्लियर है। राइट, अब देखो, जो तो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर, देखो एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, 90 से कम। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, 90 से, तो उसका जो आधा होगा, हाफ, वो 45 से कम होगा। मतलब जो इनमें से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, राइट, वो दोनों, क्योंकि दोनों लाइन से सेम एंगल बन रहा है, बाइसेक्टर है,
तो दोनों में से कोई भी लाइन पकड़ो, उसके साथ जो एंगल बनेगा वो 45 से कम होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? और tan ऑफ 45 से कम क्या आएगा? 1 से कम। तो अगर मेथड क्या बोलता है, अगर प्रॉपर मैं मेथड फॉलो करूं, मेथड क्या बोलता है कि इसमें से कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर पकड़ो, दोनों में से कोई भी एक, फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी एक लाइन पकड़ो, उसके साथ दोनों के बीच का एंगल निकाल लो tan थीटा। अगर वो 1 से छोटा आया तो मतलब एंगल उनके बीच में 45 से कम है, मतलब उनका डबल जो होगा वो 90 से कम होगा, मतलब वो क्या होगा? एक्यूट है, वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और अगर वो 41 से वैल्यू ज्यादा आई, मतलब एंगल 45 से ज्यादा है, मतलब उसका डबल 90 से ज्यादा है, मतलब वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। एंड अगर एग्जैक्टली 1 आया तो ना एक्यूट है ना ऑब्ट्यूज है, दोनों 90 है। अब ये मेथड बहुत लंबा चला जाएगा। अब इसी मेथड को इंप्लीमेंट करके शॉर्टकट निकाल दिया गया। क्या? देखो, जो दो लाइंस हैं इनको पकड़ो, राइट? ऑब्जर्व द साइन ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2। दोनों के x के क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करो, दोनों के y के क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करो एंड ऐड कर दो। एंड ये जो वैल्यू आएगी इसका साइन ऑब्जर्व करना। अब इसका जो साइन होगा, साइन ऑफ दिस, वही साइन इधर रखोगे तो तुम्हें मिलेगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। एंड ऑपोजिट साइन ऑब्वियसली क्या देगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एंड जब ये जीरो हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2, जब ये जीरो हो जाएगा तो ना एक्यूट, क्योंकि साइन तो हमें जीरो का कोई साइन नहीं होता, राइट? अगर a1 a2 प्लस b1 b2 जीरो हो गया तो उसका कोई साइन ही नहीं है। तो अगर उसका साइन नहीं है मतलब वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज, तो वो कौन सा केस है? 90 डिग्री वाला। तो इन दैट केस नो एक्यूट स्लैश ऑब्ट्यूज एंगल एग्जिस्ट। एंगल एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों एंगल 90, दोनों लाइन ही, गिवन लाइन ही 90 डिग्री पे है। तो जैसे अब देखो इसका स्लोप क्या होता है? -a1 बाय दूसरी का, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 हो गया तो गिवन दोनों लाइन 90 डिग्री पे हो जाएंगी। लेट्स सी क्या कंडीशन आ रही है। ये कटे a1 a2 क्या आया? इधर ले आओ, प्लस आगे कंडीशन ये वाली थर्ड वाली, अगर गिवन दोनों लाइन, यही बोला ना हमने इधर भी कि अगर a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू जीरो आ गई मतलब वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और वो एक ही केस है 90 डिग्री वाला, अपने वही वहां से भी यही कंडीशन आ रही है। क्लियर हुआ? श्योर? वहां पे ये लिखा हुआ है हमने सिनॉप्सिस में, ठीक है? बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसकी क्वेश्चन लिख रखी है मैंने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू प्लस माइनस ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश ओवर ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर अंडर द रूट। ये तो आ गया एंगल बाइसेक्टर, तो ये यहां तक बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, राइट? बस ये वाला जो शॉर्टकट है ना, ये शॉर्टकट बस साथ में लिख लो तुम लोग, ठीक है ना? ये वाला शॉर्टकट साथ में लिख लो। इसके अंदर देखो ना, इसके अंदर a1 a2 प्लस b1 b2 करो, क्या आ रहा 15 - 48 नेगेटिव, दैट्स इट, साइन ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन रखोगे, राइट, तो वो जो इक्वेशन आएगी वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की होगी, सेम साइन रखना। तो वो, और अगर नेगेटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव रखा तो एक्यूट मिल जाएगा। चलें?
देखो ये जो दोनों टॉपिक है ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है, अगेन बहुत ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो रेयरली कवर अप होते हैं, रेयरली रेयरली, ठीक है ना। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन तो फंक्शंस का ही पार्ट है, ठीक है, जो हम फंक्शंस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, राइट, ये वही चीज है। उसके अंदर कर्व को हम छेड़ते थे, इसके अंदर हम ओरिजिन को छेड़ रहे हैं, एक्सिस को छेड़ रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को छेड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, मान लो ये ओरिजिन है, एंड दिस इज अ पॉइंट एक्स कोमा वाई, इसके विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। नाउ हम ओरिजिन को यहां पे शिफ्ट करना चाहते हैं एच कोमा के पे, राइट, पुराने ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू जो पॉइंट है एच कोमा के, वहां पे हम शिफ्ट करना चाहते हैं, राइट। एंड वहां पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारी नई वाई एक्सिस बन जाएगी, ये हमारी नई एक्स एक्सिस बन जाएगी, राइट। अब किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हम डिसाइड करते हैं एक्स एंड वाई, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एंड वाई से क्या है, वही डिसाइड करते हैं, राइट। अब वो चेंज हो जाएगा, पहले इसका एक्स आ रहा था ये, अब इसका एक्स हो जाएगा सिर्फ इतना, तो चेंज हो जाना चाहिए पॉइंट, राइट। पहले इसका वाई आ रहा था ये, अब वाई आ रहा है सिर्फ इतना, तो इसका एक्स एंड वाई दोनों के दोनों चेंज हो जाना चाहिए, राइट। एंड इनफैक्ट अगर ये कोई फंक्शन है, तो इस फंक्शन के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट चेंज हो जाना चाहिए, पॉइंट सारे के सारे पॉइंट चेंज हो जाएंगे तो मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन कैसे चेंज होगा? ट्रांसफॉर्मेशन, जब मैंने ओरिजिन को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया तब, ये समझे, राइट। अच्छा देखो, अब हम दो चीजें लेके जाएंगे इसके अंदर, एक पुराने कोऑर्डिनेट्स एंड नए कोऑर्डिनेट्स, विल फाइंड अ रिलेशन बिटवीन दम, पुराने कोऑर्डिनेट्स एंड नए कोऑर्डिनेट्स। रिलेशन कैसे निकालना बहुत इजी है, अभी मैं पूरा का पूरा बता रहा हूं, यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है वैसे रिलेशन, ठीक है। रिलेशन कैसे बनाना मैं अभी क्लियरली बता रहा हूं, ठीक है। बट यस वी नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स, ये हमें निकालना पड़ेगा रिलेशन, ये समझ में आया? ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, लेट से स्टार्टिंग में जब हमने शिफ्टिंग नहीं की, ठीक है, एक्स कोमा वाई, एंड जहां पे ओरिजिन को शिफ्ट करना दैट पॉइंट इज एच कोमा के, डन। नेक्स्ट, अब जब मैंने ओरिजिन को यहां पे शिफ्ट कर दिया, राइट, दिस बिकम्स ए न्यू 0,0, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होके बन जाएंगे कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई। सो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आर द न्यू कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये जो नई कोऑर्डिनेट एक्सिस आ रही है उनसे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, राइट। तो इसका कैपिटल एक्स मतलब ये वाला डिस्टेंस होना चाहिए, तो दिस रिप्रेजेंट्स दी कैपिटल एक्स एंड दिस रिप्रेजेंट्स दी कैपिटल वाई, ये समझे? अब जो एक्स एंड वाई एंड एच कोमा के, वो तो इसी 0,0 के विद रिस्पेक्ट टू थे, सो दिस मस्ट बी एच एंड दिस मस्ट बी के, एंड ये स्मॉल एक्स कोमा वाई जो है, दिस मस्ट बी स्मॉल एक्स एंड दिस मस्ट बी स्मॉल वाई, पुराने वाले एक्सिस के हिसाब से, हाँ या ना? अब यार ओरिजिन को जब हम शिफ्ट कर रहे हैं, लेंथ थोड़ा ना चेंज कर रही है, राइट, लेंथ रिमेन्स द सेम, सो दैट मीन्स एच प्लस कैपिटल एक्स दैट मस्ट बी दी टोटल, तो एच प्लस कैपिटल एक्स दैट मस्ट बी दी स्मॉल एक्स, एंड दैट कैपिटल वाई प्लस के दैट मस्ट बी द कंप्लीट वाई, so this becomes the relation between the old coordinates and the new coordinates. अब जो इक्वेशन दे रखी है हमें बाय द वे, ये कौन से कोऑर्डिनेट्स में दे रखी है? पुराने। अगर इक्वेशन चेंज करके नए कोऑर्डिनेट्स में लानी है तो वी नीड द इक्वेशन इन कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, तो व्हाट वी नीड टू डू इज स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की जो वैल्यू है वो पुट कर दो, तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू पुट करने के लिए मैंने इसको इधर पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा? कैपिटल वाई प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ कैपिटल एक्स प्लस एच, तो ये मेरी कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई यानी कि न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इक्वेशन आ गई, दैट्स इट, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में निकालूंगा ऐसे, एक सिंगल पॉइंट को अगर शिफ्ट करना है तो इससे करूंगा, और पूरी इक्वेशन को करना है तो इससे करूंगा। एग्जांपल, लेट से इक्वेशन इज
ठीक है। इसी क्वेश्चन को दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला कि ओरिजिन को अगर यहां पे शिफ्ट किया जाए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी वो बताओ। ठीक है। दूसरा कि ओरिजिन को ऐसे पॉइंट पे शिफ्ट करो सच दैट y की डिग्री 1 की इक्वेशन ना बचे। ठीक है। शिफ्ट origin to a point such that no degree 1 equation no degree 1 term of y exists। दोनों तरीकों से मतलब सेम जाएगा। अब अगर मैं यहां पे शिफ्ट करता हूं तो ध्यान से देखना, माई स्मॉल एक्स वुड बी h दैट इज -4 प्लस कैपिटल एक्स एंड स्मॉल y वुड बी -2 प्लस कैपिटल y। अभी दोनों पुट कर दो, क्या बन जाएगा? कैपिटल Y -2 है ना, कैपिटल Y -2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू कैपिटल Y -2 दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल X -4। तो दिस इज 4x -16। ठीक है। दिस इज 8y -16 एंड दिस इज y स्क्वायर -8y प्लस 4। राइट? सॉरी, यस, ये y कटा, ये 16 कटा, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x -4। ओ सॉरी, हाँ मैंने एक्चुअली में यही गलती की इधर इक्वेशन ढूंढने में। मैं एक्चुअली में साथ साथ में ये वाला चीज देख रहा था। आ, ये -4 को -4 आना, ये आना था, ये एंड ये। यस, अब देखो, ठीक है ना, -4 को -4 इज द पॉइंट इंस्टेड ऑफ -4 को -2। नाउ वाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 16 -8y प्लस 8y -32 दैट इज इक्वल टू 4x -16। नाउ 8y कटा, 16 एंड -32 दैट इज -16 और ये -16 कटा, यानी कि ये तीनों कट जाएंगे तो बचेगा y स्क्वायर इक्वल टू, तो y की कोई डिग्री 1 की टर्म नहीं बची। एक ये आ गया, राइट। दूसरा, अगर दूसरे वाले से अप्रोच करें तो लेट्स से h k पे शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। तो योर स्मॉल x वुड बी h प्लस कैपिटल x एंड स्मॉल y वुड बी k प्लस कैपिटल Y। अब ये इसके अंदर सेटिस्फाई करके y वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, y की पावर 1 वाली, तो y की पावर 1 को क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए, तो वहां से hn के आ जाएगा। ठीक है, पुट किया, y स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, कैपिटल Y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2k कैपिटल Y। ठीक है, प्लस 8y, तो 8y का मतलब है इसको 8 से, तो 8k 8y इक्वल टू 4x, तो 4 टाइम्स x प्लस h, तो y स्क्वायर, हाँ मतलब ये आ गया। ठीक है, y स्क्वायर। अच्छा अब एक काम करो, y की टर्म ही निकाल लो, फिर y की टर्म क्या आ रही है, 2k प्लस 8। ठीक है, प्लस y स्क्वायर, ये भी है ना y की, अच्छा हाँ, तो k स्क्वायर प्लस 8k दैट इज इक्वल टू 4x प्लस 4h। ठीक है, एंड इसके साथ एक और आएगी, एंड नो कांस्टेंट टर्म, कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इसको इधर ले आओ, -4h, तो ये जीरो हो जाना चाहिए, ये जीरो हो जाना चाहिए,
तो ये 0 होने के लिए के क्या आ जाएगा, इक्वल टू 8, तो सॉरी इक्वल टू -8, तो के आ जाएगा -4। ठीक है, एंड के को -4 पुट किया, -4 का स्क्वायर 16, -32 -4h इज 0। ठीक है, 16 -32 -4h इज 0, तो 4h की वैल्यू क्या आ गई, -16, तो एच क्या आ गया, तो पॉइंट इज -4, -4। तो दोनों तरीकों से देख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब ये हो पता क्या रहा है, देखो ये जो पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ऐसा है, -4, ठीक है, इसका वर्टेक्स ही -4, है, हॉरिजॉन्टल राइट साइड वाला है। ठीक है, अब ओरिजिन को अगर मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया तो बेसिकली पैराबोला बन जाएगा मेरा ये वाला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला, हाँ है ना, वही तो बन गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। जब मैंने उसके वर्टेक्स पे ही ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया तो ऑब्वियसली पैराबोला क्या बन जाएगा, राइट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ही तो बनेगा, और क्या बनेगा, तो वही बन गया। क्लियर हुआ। कुछ नोट करना जल्दी कर लो। ठीक है, जैसे मान लो ये लिप्स है, या फिर ये लिप्स है। एक केस में हॉरिजॉन्टल एलिप्स लेके जा रहा हूं, एक केस में स्लांट एलिप्स लेके जा रहा हूं, राइट। अब अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स है एंड मैंने क्या किया, एक्सिस को रोटेट किया, जो हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस है, इन एक्सिस को रोटेट करके ऐसे कर दिया सच दैट एक्सिस जो है वो इसके सेंटर से पास कर रही है, अब नई वाली एक्सिस। तो ये मेरी नई कैपिटल वाई एक्सिस हो जाएगी, वाई डैश ले लो, ये एक्स डैश ले लो। तो इसकी इक्वेशन चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक पॉइंट का वो जो कोऑर्डिनेट होंगे वो चेंज कर जाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज कर जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चेंज कर गई। अब पहले जो इस पॉइंट का, ध्यान से देखना, इस पॉइंट का ये एक्स एंड ये वाई आ रहा था, अब इसी पॉइंट का, पॉइंट नहीं चेंज कर रहा, पॉइंट वही है, ग्राफ जो है वो वही है, हम एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं। अब यही पॉइंट का कैपिटल जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्लियर हुआ, श्योर, ये चेंज कर जाएगा। तो अगेन सारे कोऑर्डिनेट चेंज कर जाएंगे तो इक्वेशन चेंज कर जाएगी, राइट। अब 11th याद करो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सबके अंदर, तीनों के अंदर कोई भी एक्स वाई की टर्म नहीं होती थी। ठीक है, एक्चुअली इनके अंदर एक्स वाई की टर्म तब जनरेट होती है जब ये स्लांट हो जाते हैं। ठीक है, जब ये स्लांट हो जाते हैं, ये मैं प्रूव कर सकता हूं। ठीक है, कैसे, देखो याद करो, हमने कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या देखी थी, कि वो ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, फोकस से डिस्टेंस, एंड फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होता है, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट, राइट। मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा अल्फा कोमा बीटा फोकस, एंड ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब मेरे को एक्स कोमा वाई ऐसे पॉइंट का लोकस चाहिए जिसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर अंडर द रूट। अब ये वाला डिस्टेंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट का मॉड, ये दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, लेट्स से गामा। अब इसको इधर ले आओ, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो इधर आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, दैट इज गामा स्क्वायर,
इंटू इसका स्क्वायर होगा तो ऊपर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट हटके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, हट जाएगा अंडर रूट, स्क्वायरिंग हो जाएगी, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इधर से कौन कौन सी टर्म आएगी, एक्स स्क्वायर की, एक्स की कांस्टेंट, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला अभी तक, एक्स स्क्वायर का, एक्स का एंड कांस्टेंट टर्म, इधर से वाई स्क्वायर का, वाई का कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर वाई एंड कांस्टेंट, तो इसी के साथ लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इधर से देखो ये तो कांस्टेंट है, इधर से मिलेगा ए स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर की टर्म, वाई स्क्वायर की टर्म, कांस्टेंट टर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जब 2ab 2bc 2ac आएगा तो ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस, एक्स की टर्म ऑलरेडी है, ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस, वाई की टर्म ऑलरेडी है, ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस, एक्स वाई की टर्म। तो इन जनरल एक्स वाई की टर्म आएगी आएगी इन जनरल, राइट। बट हमने लास्ट ईयर हॉरिजॉन्टल पैराबोला, वर्टिकल पैराबोला, एलिप्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये सारे इन सब की स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव की थी, उनके अंदर कोई एक्स वाई की टर्म नहीं आती। तो यहां से एक ही चीज कंफर्म है, इन जनरल इक्वेशन में आ रही है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में नहीं आ रही, तो मतलब स्लांट में आएगी। तो स्लांट के जितने भी हमारे होते हैं कोनिक्स, इन सब के अंदर एक्स वाई की टर्म आती है। नाउ द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज कि अगर एक इक्वेशन मेरे को दे रखी है जिसके अंदर एक्स वाई की टर्म है, अब अगर मैंने एक्सिस को, मान लो ये ऑलरेडी ऐसा दे रखा है, अब एक्सिस को रोटेट करके ऐसा कर दिया कि वो गिवन जो भी कॉनिक गिवन है उसके एक्सिस के पैरेलल हो जाए, अब ये एलिप्स क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल, आया ना। यानी कि इसकी एक्स वाई की टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। देखो द सिंपली देखो, जब मैं एलिप्स को पकड़ के रोटेट कर रहा हूं, एलिप्स की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं कर रही, एसेंट्रिसिटी वही रहेगी, क्योंकि इसी एलिप्स को उठा के जैसा मर्जी रख दूं यार, जहां मर्जी रख दूं, जब तक मैं एलिप्स को पिचकूंगा नहीं या ऐसे खींचूंगा नहीं, तब तक एलिप्स क्या रहेगा, सेम, राइट। उठा के इधर उधर लेके जाऊंगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी एसेंट्रिसिटी ए बी, कोई भी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं करेगी, ये समझ में आ रहा है। वो ए एंड बी पे डिपेंडेंट है प्रॉपर्टी, वो नहीं चेंज करेगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक्सिस को रोटेट कर दिया एंड उसकी सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आया, जिसके अंदर एक्स वाई की टर्म ही नहीं है, मतलब रोटेटेड नहीं है, या तो हॉरिजॉन्टल है या तो, देन विल डू द कैलकुलेशंस। तो रोटेटेड वाले एलिप्स को इस तरीके से हैंडल किया जाता है, रोटेटेड वाले कोनिक्स को इस तरीके से हैंडल किया जाता है कि हम पहले एक्सिस को रोटेट करते हैं ताकि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल बन जाए, उसके बाद फिर उनके सारे के सारे कैलकुलेशंस करते हैं। ये मोटिव समझ में आया इसका, राइट। चलो अब रोटेशन करनी कैसे है, राइट। अब रोटेशन करनी कैसे है, ध्यान से देखना जरा। अच्छा सर्कल जैसा मर्जी हो जाए, इसको जैसे मर्जी टेढ़ा कर दो, वो सर्कल सर्कल ही रहेगा, यानी कि रोटेशन के बाद भी इसके अंदर एक्स वाई की टर्म जनरेट नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। अच्छा अब एक और चीज देखो, ये पॉइंट है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ठीक है। अब दो सिचुएशन तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। पहला, एक्सिस को थीटा एंगल से ऊपर की तरफ रोटेट किया, तो ये एक्स एक्सिस बन गई, नहीं, ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, राइट, ये स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई, राइट। अच्छा एंड ये बन गई हमारी कैपिटल वाई डैश कैपिटल एक्स डैश, एंड ये थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो अब ये जो है ये बन जाएगा वाई डैश, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स चेंज करके हो जाएंगे कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई डैश, मतलब ये डिस्टेंस कैपिटल वाई डैश एंड ये डिस्टेंस कैपिटल एक्स डैश, ये बन जाएंगे। ये क्लियर है। तो दूसरा सिनेरियो कि यही पॉइंट है एक्स कोमा वाई, ठीक है, एक्स कोमा वाई, इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग द एक्सिस मैं पॉइंट को रोटेट कर रहा हूं उल्टी डायरेक्शन में। देखो ये पॉइंट है, या तो एक्सिस को रोटेट कर लो या तो पॉइंट को नीचे ले आओ, एक ही तो बात है, या तो एक्सिस को पॉइंट की तरफ ले जाओ या तो पॉइंट को नीचे की तरफ ले आओ, उल्टा रोटेट करना पॉइंट को इन दैट केस, राइट। तो मैंने क्या किया, यहां से सर्कल बनाया, ऐसे आर्क बना दी,
क्योंकि देखो जब रोटेशन हो रही है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या रह रहा है ओरिजिन का और इसका सेम, ये डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि ओरिजिन भी वहीं पे है, पॉइंट भी वहीं पे है, उनका आपस में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो अब इसको नीचे ले आओ थीटा एंगल से, जो इसका जो भी ऑलरेडी एंगल था, अब ये जो जाएगा ये क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई डैश, ये बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है, राइट? अब अगर हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, बिकॉज दिस इज इक्वलेंट, और ये भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक्स प्लस, और ये है कैपिटल एक्स डैश प्लस आइटा कैपिटल वाई डैश। अब इसको ये बनाना है, राइट? या फिर देखो, इसको थीटा एंगल से रोटेट करूंगा तो ये बन जाएगा, और इसको माइनस थीटा एंगल से रोटेट करूंगा तो ये बन जाएगा, यानी कि एक्स प्लस आइटा वाई स्मॉल इंटू ई की बार आइटा थीटा करूंगा माइनस आइटा थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्स डैश प्लस आइटा कैपिटल वाई डैश। अब रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करा लो, विल बी डन, राइट? बट वी नीड स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, तो इसको हम इधर नहीं रखेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे। तो इसको पहले क्या करो, नीचे ले आओ, ई की बार पॉजिटिव आइटा थीटा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर, तो एक्स प्लस आइटा वाई क्या बन जाएगा, एक्स डैश प्लस आइटा वाई डैश इंटू ई की बार आइटा थीटा, दैट इज कॉस थीटा प्लस सिस थीटा, राइट? अब देखो इधर का रियल पार्ट क्या जा रहा है, जब इधर का रियल रियल के साथ टकराएगा, यानी कि मल्टीप्लाई होगा एक्स डैश कॉस थीटा, एंड इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ आइटा आइटा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस माइनस वाई डैश साइन थीटा, और ये बन जाएगा मेरा इधर का रियल पार्ट, दैट इज स्मॉल एक्स, एंड सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट इधर का y स्मॉल y, और उधर का इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, देखो ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हुए, तो कैपिटल एक्स डैश साइन थीटा, एंड ये दोनों मल्टीप्लाई होके कैपिटल वाई डैश कॉस थीटा, एंड वी आर डन। ये मिल गया, ये क्लियर हुआ? श्योर? अब देखो, क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट टू विच द ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड। ठीक है, ये तो शिफ्टिंग के हो गए, रोटेशन का है। नहीं, इसमें रोटेशन का क्वेश्चन है, इसमें शिफ्टिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है? ये नोट करो, ये प्रॉपर्ली दे नहीं रखा वहां पे, ये नोट करो, मैं शिफ्ट रोटेशन का क्वेश्चन देता हूं। वो बोला 45 डिग्री रोटेट करो, एंड जो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी वो बताओ क्या आएगी, राइट? तो 45 डिग्री रोटेट करने के बाद मेरा जो स्मॉल एक्स है, इसके अंदर 45 डिग्री डाल दो, क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्स 1/√2 माइनस कैपिटल वाई बाय √2, यानी कि कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई बाय √2, एंड स्मॉल वाई क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई बाय दोनों का √2। ये अब ये दोनों के दोनों इसके अंदर डाल दिए, क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स कैपिटल एक्स का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 2, और ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस ट्वाइस ऑफ, अब इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट में √2 इंटू √2 2, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स वाई का स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है? अच्छा, अब ये 2 ये 2 ये 2 एलसीएम लेके इसके साथ इंटू 2, अब 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 5, 5 प्लस 3 8x स्क्वायर, 3y स्क्वायर
-2, तो +1 y² +1 एंड +3 4y², -6xy +6xy गया। कांस्टेंट टर्म इधर है नहीं, इधर है नहीं, इधर है नहीं, उधर 20, तो इक्वल टू 20। 4 पे कटा तो 2x² +y² इज डन। तो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई, राइट। अब क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या था, एलिप्स। ठीक है ना, इसको नीचे ले आओ, तो x² डिवाइडेड बाय 5 और जो 2 है उसको भी नीचे ले जाओ, 2 प्लस y² बाय 5 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका रूट करके स्क्वायर कर सकते हो, रूट करके स्क्वायर, तो x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1 क्या होता है, एलिप्स। अब दिख रहा है एलिप्स, पहले नहीं दिख रहा था। ट्रांसफॉर्म करने के बाद, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के बाद, स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाने के बाद पता चलेगा वो क्या है। उसके लिए xy की टर्म को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। दूसरा, जैसे इसके अंदर था, पहले जो क्वेश्चन कराया था कि किस पॉइंट पे शिफ्ट किया जाए ताकि एक्स वाई की टर्म जो था उसके अंदर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट ना करे, सॉरी वाई एंड कांस्टेंट टर्म, वाई की बार वन वाली एंड कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट ना करे। ऐसे ही मान लो इसके अंदर वो बोल रहा है कि किस एंगल पे शिफ्ट करें सच दैट एक्स वाई की टर्म एग्जिस्ट ना करे। तो मान लो थीटा एंगल पे हमने किया, ठीक है। तो थीटा एंगल पे करने के बाद ध्यान से देखना जरा, हाँ जी। तो इसको थीटा एंगल पे अब यही लेके जाओ, तो स्मॉल एक्स की जगह क्या डालोगे, 3 टाइम्स कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स वाई का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इंटू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा प्लस 3 टाइम्स y²। तो 3 टाइम्स y² क्या आ जाएगा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, याद आएगा। अब देखो मैं सारा ओपन नहीं करूंगा, सिर्फ एक्स वाई की टर्म्स का क्वेश्चन निकालूंगा। तो इधर से एक्स वाई की टर्म आ रही है, बिल्कुल आ रही है, जब 2ab वाली टर्म होगी तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो एक्स वाई का क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 3 इंटू इसका अंदर क्या आएगा, 2ab, तो -2 xy साइन थीटा कॉस थीटा, एक्स वाई गया तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो साथ में 3 ये वाला, तो -3 साइन 2 थीटा। ये समझे या नहीं, पक्का, राइट। इधर से जब ये मल्टीप्लाई होंगे, एक 2 तो आएगा आएगा। अब इधर का एक्स वाई का क्वेश्चन, जब देखो इधर का एक्स इधर के वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स वाई की टर्म आ जाएगी, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या बन गया, कॉस 2 थीटा प्लस 3, इधर अगेन 2ab वाली टर्म के अंदर से क्या आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा। अब ये जीरो होना चाहिए, हाँ है ना, क्या बना क्या ये कटा, तो योर कॉस 2 थीटा शुड बी जीरो, यानी कि 2 थीटा शुड बी 90 डिग्री, यानी कि थीटा शुड बी, तो 45 डिग्री से रोटेट कर दो, अपने आप एक्स वाई की टर्म बचेगी नहीं, तो जो बचेगा वो आंसर है। क्लियर हुआ। यहां पे क्वेश्चन क्या था कि किस एंगल से रोटेट करें कि एक्स वाई की टर्म ना बचे, बात खत्म, 45 डिग्री पर रोटेट करो, एक्स वाई की टर्म नहीं बचेगी। क्लियर है, जल्दी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या चीज आएगी, दो लाइंस की एक साथ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना, राइट। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, लाइन वन मल्टीप्लाई बाय लाइन टू इक्वल टू जीरो, ठीक है, लाइन वन मल्टीप्लाई बाय लाइन टू इक्वल टू जीरो, दैट इज अ मेथड। क्योंकि जब हम दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू जीरो,
चलो, -4 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। अब इन दोनों को कंबाइंडली रिप्रेजेंट करना, तो क्या करूंगा, 2x प्लस वाई माइनस 4 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो, इसके अंदर कौन से एक्स को वाई सेटिस्फाई करेंगे, जो इसको क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट को क्या बनाएंगे, 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करेंगे ना, तो जो इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बनाएंगे, 0। अब इन दोनों के प्रोडक्ट को 0 बनाने के लिए दोनों में से कोई भी 0 हो जाए, तो वो इसके अंदर एक्स एंड वाई सेटिस्फाई करेंगे, जो या तो पहली वाली लाइन के ऊपर आ रहे हैं या तो दूसरी वाली लाइन के ऊपर आ रहे हैं, या और, राइट। तो इनका इंटरसेक्शन नहीं आएगा, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे। और के अंदर क्या आता है, पूरा सेट ए भी आता है, पूरा सेट बी भी आता है, हाँ या ना, इंटरसेक्शन तो आता ही आता है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आएगा ही आएगा, बट सारे के सारे बाकी सारे के सारे पॉइंट्स भी आएंगे। तो ये दोनों इक्वेशंस को साथ में रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट कभी भी दो कर्व्स को साथ में रिप्रेजेंट करना है, तो उन दोनों की कर्व्स की जो भी वो होता है अपना एक्सप्रेशन, उन दोनों को मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में डाल दो, इक्वल टू 0, E1 इंटू E2, ऐसे तीन को करना है। अच्छा, तीन को करना है तो एक और लाइन साथ में प्रोडक्ट की फॉर्म में डाल दो, तो 3 लाइंस एट ए टाइम हो जाएंगी। ये समझ में आ रहा है, राइट। अब देखते हैं इसकी इक्वेशन किस टाइप की जाएगी। इन जनरल, a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स की टर्म, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर वाई की टर्म, एंड एक्स की टर्म वाई की टर्म कांस्टेंट टर्म, तो ये 6 टर्म्स जाएंगी, हाँ है ना, राइट। अब एक इक्वेशन मैं तुम्हें लिख के दूंगा अभी, वो स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन है, जो पूरे के पूरे कोने को रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सबको रिप्रेजेंट करेगा, राइट। एक ही इक्वेशन, सर्कल को भी, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इसके अंदर 3 टर्म्स है जिनके साथ 2 नहीं लगा हुआ, 3 टर्म्स है जिनके साथ 2 लगा हुआ, ध्यान से देखो, 1 2 3, बाकी इसके साथ 2 लगा, इसके साथ 2 लगा, इसके साथ 2 लगा। दो तरीके इसको सोचने के, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, राइट, एक्स स्क्वायर सिर्फ एक ही तरीका था जिससे बन सकता था, इधर का एक्स इधर के एक्स से मल्टीप्लाई होना, लेकिन एक्स के दो तरीके थे बनने के, क्या, इधर का कांस्टेंट इधर के एक्स से मल्टीप्लाई हो, या इधर का एक्स इधर के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो। ऐसे ही जिन टर्म्स के पास दो दो तरीके बनने के, जनरेट होने के, दो लाइंस को मल्टीप्लाई करने के बाद उन सबके साथ 2 2 लगा हुआ है, 2 2 2। एक्स वाई की टर्म दो तरीके से, इधर का एक्स इधर के वाई के साथ, इधर का वाई इधर के एक्स के साथ। एक्स के पास दो तरीके, सिमिलरली वाई के पास इधर का वाई इधर के कांस्टेंट, इधर का कांस्टेंट इधर के वाई के साथ। बाकी एक्स का एक्स के साथ प्रोडक्ट एक ही तरीका, वाई का वाई के साथ एक ही तरीका, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ एक ही तरीका। ये समझे, ये याद रखना इजी हो जाता है। दूसरा, ये एक्चुअली में 2 जो आते हैं ना, राइट, मैं लिखने को 2h को कैपिटल एच भी लिख सकता हूं, नया वेरिएबल बना दिया, कांस्टेंट नया बन गया, 2 हटाना था, लेकिन एक्चुअली में ये जो 2 है ना, ये एक्चुअली में आगे जितने भी फॉर्मुलास हमारे जनरेट हो गए उनको सिंप्लीफाई कर देंगे, अदरवाइज फॉर्मुलास बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, इनके थ्रू सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्मुलास बनते हैं, राइट। अब अगर तो इसको मैं दो फैक्टर्स के अंदर, दो स्ट्रेट लाइन के फैक्टर्स के अंदर, दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फैक्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो जाके ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर नहीं कर सकता तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉनिक्स, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। अगर कर सकता हूं तो स्ट्रेट लाइन, नहीं कर सकता, अब उसकी कंडीशन ढूंढनी है अपने को, ये समझे, राइट। ध्यान से देखना, मैं इन जनरल कंडीशन भी बताऊंगा, इसकी भी कंडीशन बताऊंगा क्या आएगी, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। अच्छा, पहले इसकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ क्या रही है, देखो, 2x2, अब एक्स की टर्म, सॉरी वाई स्क्वायर की टर्म, वाई स्क्वायर की टर्म क्या आएगी, माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई की टर्म, इधर का एक्स इधर के वाई के साथ, तो क्या है, -2, इधर का एक्स इधर के वाई के साथ क्या आया, 1, तो +1 -2 क्या आ जाएगा, -xy। अब एक्स की टर्म, कोई बात नहीं, इधर का एक्स इधर के कांस्टेंट के साथ, तो 2x एंड -4, तो +2 -4 -2, तो -2x। y, इधर का y इधर के कांस्टेंट के साथ, तो y, एंड इधर का y इधर के कांस्टेंट के साथ, तो +4
प्लस 1 तो प्लस 5y, कांस्टेंट टर्म -4 इक्वल टू 0। तो अपने आप हमारे पास क्या बन गई, ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस by स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये बन गया। अब भूल जाओ ये तुम्हें गिवन है, ये गिवन है, तुम्हें ये गिवन है, ये गिवन है। अब हमें कंडीशन निकालनी है इनको अलग अलग करने की। कब ये अलग अलग हो सकते हैं, दो फैक्टर्स में फैक्टराइज हो सकते हैं, राइट। अब ध्यान से देखो, उसके लिए अज्यूम इट टू बी क्वाड्रेटिक इन एक्स और क्वाड्रेटिक इन वाई, दोनों में से कोई भी एक ले लो। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस इधर का एक्स कॉमन ले लो, 2x कॉमन तो बचा एच वाई प्लस जी प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2fy प्लस सी, इनको कांस्टेंट मान के जाओ इक्वल टू 0। सो दिस बिकम्स क्वाड्रेटिक इन एक्स, एक्स की टर्म कांस्टेंट टर्म, जो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू नहीं है तो वो कांस्टेंट, जहां पे एक्स नहीं आ रहा वो कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। नाउ अब जो एक्स की वैल्यू होगी, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, क्या आ जाएगा माइनस बी, इसका नेगेटिव, तो माइनस ट्वाइस ऑफ एच वाई प्लस जी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर 4 एच वाई प्लस जी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज ए इंटू सी, यानी कि बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि 2 इंटू ए 2a। अब ध्यान से देखना, ये 2a इधर आया तो 2ax हो गया, और ये सारा का सारा नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो 2ax ये इधर आके प्लस ट्वाइस ऑफ एच वाई प्लस जी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ। अब देखो ये 4 एंड ये 4 का बाहर आके 2 हो जाएगा, वो 2 इस 2 के साथ इस 2 के साथ कटेगा और बचेगा अंडर रूट के अंदर क्या, वाई स्क्वायर का क्वेश्चन क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वाई का क्वेश्चन क्या आएगा 2hg, इधर वाई का क्वेश्चन माइनस 2fa प्लस कांस्टेंट टर्म इधर से क्या आएगी जी स्क्वायर, इधर से माइनस 4 तो गया ac, तो जी स्क्वायर माइनस ac, इधर का 2 बाहर आके ये हो गया प्लस 2y। यस ये बन गया, हाँ है ना, राइट। अब यार देखो ध्यान से, मैंने x की वैल्यू निकाल, इधर से x की वैल्यू निकालने की कोशिश की। अब अगर तो यहां पे अंडर रूट हट गया तो जो भी वैल्यू आएगी एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस होकर दो स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी। लेकिन अगर इधर अंडर रूट नहीं हटा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो सारी की सारी कंडीशन कहां पे आके खत्म होती है कि ये जो है यहाँ पे अंडर रूट हटेगा या नहीं हटेगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। वो कंडीशन हमारी, अब उस कंडीशन को याद रखना मुश्किल है, तो उसको हमने अगेन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सिंप्लीफाई कर दिया। क्या, ए बी सी जो सिंगल सिंगल वाली टर्म है वो डायगोनल पे आएंगी। सबसे पहले लिखने में एक्स वाई की टर्म आ रही है, उसका 2h है, तो 2h को एच में तोड़ दिया, आधा आधा, एक एच इधर एक एच इधर। फिर एक्स का क्वेश्चन जी जी एफ एफ, ये डिटरमिनेंट ये पहले बताया हुआ मैंने, राइट, क्वाड्रेटिक में बताया था। ये डिटरमिनेंट अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो डन। अब जहां देखो जरा, अब इसका इसका करके देखते हैं क्या 0 जा रहा है, जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 2, वाई स्क्वायर का -1 कांस्टेंट -4, एक्स वाई का क्वेश्चन -1 आधा कर दो -12, तो इधर -12 -12, राइट। एक्स का क्वेश्चन -2x तो -1 -1, वाई का 5 तो 5/2। अब ये इवेल्युएट करके देखो, ये 0 आ जाना चाहिए क्योंकि यस ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई करके लाए, तो इसका तो डिटरमिनेंट 0 डेल्टा 0 होना ही चाहिए। तो क्या आ गया 2 इंटू दिस इंटू दिस 4 दिस इंटू दिस -25/4 माइनस ऑफ माइनस दिस तो +1/2 इंटू दिस इंटू दिस तो 4/2 2 माइनस दिस इंटू दिस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साथ में आ जाएगा 5/2 प्लस दिस दैट इज -1 इंटू दिस इंटू दिस तो -5/4 दिस इंटू दिस माइनस ऑफ -1, क्या बन गया 4 4 द 16 16 -25 -9/4 इंटू 2 तो नीचे आ गया 2 प्लस 2 टू द 4 4 + 5 9 तो 9/2 टू 4, इधर माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये आ गया 9/4, तो 9/4 प्लस 9/4 9/2 9/2 माइनस 9/2
जीरो आएगा आएगा। तो जैसे इसका डेल्टा जीरो आया मतलब ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अज्यूम, अब यहां से अगर लाइन निकालनी है, लाइन निकालने का तरीका अज्यूम इट टू बी क्वाड्रेटिक इन एक्स और वाई। अपना अपने आप ही इसका ये वाली चीज परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखो लाइंस को ढूंढने का तरीका, तो 2x² प्लस एक्स का क्वेश्चन क्या आ रहा है, -y -2 प्लस -y² प्लस 5y -4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -b, यानी कि इसका नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव हट जाएगा, तो y +2 -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² मतलब इसका स्क्वायर, y +2 का स्क्वायर -4 इंटू a दैट इज 2 इंटू c -y² प्लस 5y -4 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 2, वो 4 इधर आ गया। अब देखो अंडर रूट के अंदर क्या जा रहा है, 4x इक्वल टू वाई प्लस 2 प्लस माइनस क्या बना, y², ये प्लस हो जाएगा 8y², तो y² प्लस 8y², 9y²। ओके, इधर से आ जाएगा 4y एंड इधर से क्या आ रहा है माइनस, अरे 8 5 दा 40 -40, तो +4 -40 -36। y कांस्टेंट टर्म 2 2 का स्क्वायर 4 4 एंड 32 36, 9 कॉमन, y² -4y + 4, तो क्या बन गया, एक तो 3 एंड y -2 का होल स्क्वायर, तो 3 टाइम्स y -2 आ गया, और 3y -6। अब एक बार प्लस लेके जाओ, तो 4x इज इक्वल टू, एक बार प्लस लेके गए तो 4y -4, 4 पे कट के आ जाएगा x प्लस वाई, सॉरी x इक्वल टू वाई -1, एक ये आ जाएगा, और माइनस लेके गया तो 4x, ये आ जाएगा -2y, -2y इधर आके 2y, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 8। ठीक है, 6 एंड 2 8, 2 पे कट के ये गया, ये 2 एंड ये -4 इक्वल टू 0, और इसको भी इधर ले आओ, तो या इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो -y इक्वल टू, तो ये दो लाइंस थी, ये देखो जरा, ये दो लाइंस आ गई। तो अगर मेरे को एक ऐसी, फाइनली अगर ये मेरे को ऐसी इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले कंडीशन, क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, उसको चेक करने के लिए डेल्टा जीरो, और अगर आ गया तो इंडिविजुअल लाइंस को निकालने का तरीका, अज्यूम इट टू बी क्वाड्रेटिक इन एक्स, अप्लाई द फॉर्मूला, डन। अभी तक हमने ये किया, क्लियर हुआ, देख लो कुछ करना तो नोट।